दोस्तों, सोचो एक किसान गांव में दिन भर मेहनत करता है, खेती करता है। शाम को वो अपने फैमिली के साथ बैठ के खाने खाने बैठा हो। उसके दिमाग में सबसे बड़ा टेंशन शायद बस इसी चीज का होता है कि अगले हफ्ते बारिश होगी या नहीं, क्या वो अपने परिवार को ठीक से देख पाएगा कि नहीं। और अचानक से आसमान से एक फाइटर जेट आता है और उसके घर के ऊपर एक बॉम्ब गिरा देता है, जिससे उसकी और उसकी फैमिली की मौत हो जाती है। बताइए जरा, ये कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। यही हुआ है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपीके एरिया में। पाकिस्तान एयरफोर्स ड्रॉप्ड LS-6 चाइनीज मेड बॉम्ब्स इन केपीके। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने LS-6 बॉम्ब जो है वो केपीके एरिया में गिरा दिए हैं। ये वही बॉम्ब्स हैं जो कि चाइना ने उनको दिए थे। ये बॉम्ब्स प्रिसीजन के लिए बनाए गए थे, मतलब कि टारगेट को एग्जैक्टली और सटीक टारगेट को हिट करने के लिए ये बॉम्ब्स बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पे आयरनी देखिए, यहाँ पे इनके अपने ही लोग टारगेट बन जाते हैं। मतलब एनिमी के लिए बनाए गए बॉम्ब्स इनके अपने ही अवाम पे गिर जाते हैं। बॉम्बिंग कैरिड आउट यूजिंग JF-17 थंडर जेट्स। पाकिस्तान का प्राउड प्रोजेक्ट है ये JF-17 थंडर। हर डिफेंस एक्सपो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान इसको प्राउडली दिखाता है कि देखो हमने फाइटर जेट बनाया चाइना के साथ मिलके। लेकिन इस बार ये सो कॉल्ड प्राइड अपने ही गांव वालों के खिलाफ जो है वो यूज हो जाता है। सिविलियन कैजुअलिटीज रिपोर्टेड, ऑथेंटिसिटी ऑफ वीडियो स्टिल अंडर क्वेश्चन। दोस्तों, रिपोर्ट्स कह रही है कि लगभग 30 लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर वो बोल रहे हैं 30, तो एक्चुअल नंबर 100 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं जहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, जली हुई बिल्डिंग्स दिख रही हैं। पर ऑफिशियल मीडिया, पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो अभी भी कह रहा है कि वी आर नॉट श्योर। नेक्स्ट इज पीटीआई लीडर्स ओपनली ब्लेमिंग पाकिस्तान एयरफोर्स फॉर किलिंग सिविलियंस। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो ओपनली बोल रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ही लोगों को बॉम्ब किया है। मतलब ऑपोजिशन ओपनली एक्सपोज कर रही है पाकिस्तान के गवर्नमेंट और उनके सिस्टम को। ये जगह जहाँ ये सब हुआ है वो तिराव वैली है, और वहाँ के लोगों की अगर सुने तो लगता है कि ये इंसिडेंट वाकई में सच है। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं पास्ट इंसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान बॉम्बिंग इट्स ओन पीपल। तो आप सोच रहे होंगे कि यार एक बार गलती हो गई और गलतियां हो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इन 2010 पाकिस्तान आर्मी अपोलोजाइज फॉर बॉम्बिंग सिविलियंस इन केपीके। 2010 में भी एग्जैक्टली सेम रीजन यानी कि केपीके के जो सरावेला विलेज है वहाँ पे पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को बॉम्ब कर दिया था। तब भी शुरू में डिनाई करते थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और फिर बाद में आर्मी चीफ जनरल अशफाक यानी को अपोलॉजी देनी पड़ी थी। ओवर 4200 पीपल किल्ड इन सरावेला विलेज बॉम्बिंग। ऑफिशियल फिगर दिया गया है 40 डेज का, लेकिन एनजीओ और जर्नलिस्ट ने बोला है कि ये नंबर 100 से भी ऊपर जा सकता है। मतलब एक पूरा का पूरा गांव जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया था। इनिशियली मिलिट्री डिनाइड बट लेटर एविडेंस फोर्स एडमिशन। और देखो यहाँ पे हिपोक्रेसी, पहले मिलिट्री ने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। लेकिन जब लोकल जर्नलिस्ट ने फोटोज और वीडियोस दिखाए, इंटरनेशनल मीडिया ने प्रेशर बनाया, तब यहाँ पे ये लोग मान जाते हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई है। पैटर्न शोज रिपीटेड मिस्टेकन बॉम्बिंग्स इन सेम ट्राइबल एरियाज। तो ये सिर्फ एक मिस्टेक नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर 10 साल में यही स्टोरी जो है वो रिपीट होती है कि मिलिटेंट्स थे, हमने स्ट्राइक किया, अरे सॉरी, सिविलियंस मारे गए। मतलब कोई भी लेसन जो है वो यहाँ पे नहीं सीखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई पाकिस्तान टारगेट्स केपीके एंड ट्राइबल एरियाज। तो अब आप पूछोगे कि लाहौर में ऐसा क्यों नहीं होता, कराची में क्यों नहीं होता, क्यों हमेशा केपीके और बलूचिस्तान जो है वो यहाँ पे टारगेट होते हैं। सो केपीके एंड बलूचिस्तान आर ऑफन ट्रीटेड एज सेकंड क्लास रीजन्स। तो सिंपल आंसर है दोस्तों, पाकिस्तान के लिए केपीके और बलूचिस्तान हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन रहे हैं। पंजाब प्रोविंस यहाँ पे डोमिनेट करता है पॉलिटिक्स, मिलिट्री और इकोनॉमी को। तो जो पॉपुलेशन केपीके और बलूचिस्तान में रहती है उनको बस एक, आप मान लीजिए, बफर जोन की तरह ट्रीट किया जाता है। मिलिट्री यूजेस ह्यूमन शील्ड नैरेटिव टू जस्टिफाई बॉम्बिंग्स। हर बार एक ही एक्सक्यूज होता है कि मिलिटेंट्स ने सिविलियंस को जो है वो शील्ड बना लिया था। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इनोसेंट लोग यहाँ पे मारे जाते हैं और मिलिटेंट्स जो है वो बच जाते हैं। नेक्स्ट इज सिविलियन डेथ्स डाउनप्लेड, नंबर्स ऑफन अंडर रिपोर्टेड। अभी भी ये लोग ये कह रहे हैं कि 30 लोग मरे हैं, लेकिन दोस्तों ग्राउंड पे जिन लोगों के रिलेटिव्स जो मरे हैं उनका कहना है कि ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हमेशा लो फिगर दिखाती है ताकि इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से ये बचे जा सके। इफ सेम हैपेंड इन मेजर सिटीज रिएक्शन वुड बी डिफरेंट। इमेजिन करो दोस्तों, अगर ये इंसिडेंट किसी मेजर सिटी लाहौर या कराची में होता तो वहाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इशू बन जाता। टीवी एंकर्स जो है वो 24/7 कवरेज करते, पीएम कंडोलेंस स्पीच देते। लेकिन क्योंकि केपीके में हुआ है तो चुपचाप इस इशू को जो है वो कवर अप कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल फॉलोआउट की। तो दोस्तों, जब अपनी ही गवर्नमेंट जो है वो आम जनता को बॉम्ब करने लगे तो फिर लोग क्या करेंगे। नेचुरली उनके दिल में गुस्सा और नफरत आएगी।
और वही हो रहा है केपीके में। प्रो गवर्नमेंट ट्राइब्स टर्न्ड अगेंस्ट द स्टेट आफ्टर बॉम्बिंग्स। तो 2010 में जिनके विलेजेस टारगेट हुए थे वो एक्चुअली प्रो गवर्नमेंट लोग थे, मतलब सरकार को वो सपोर्ट करते थे। लेकिन जब उनके ही लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, उन्होंने बोला कि अब हम सरकार का साथ नहीं देंगे। सिमिलर ट्रेंड सीन इन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मीज राइज। तो बलूचिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। एक्सेसिव बॉम्बिंग्स और एट्रोसिटीज के बाद लोगों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पे बनाई थी। अब वहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। These incidents create more anti-Pakistan sentiment in border areas. हर बार जब इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, लोग तालिबान के पास चले जाते हैं। एंटी स्टेट सेंटिमेंट जो है वो ग्रो होता है, मतलब पाकिस्तान अपने ही दुश्मन पैदा कर लेता है। पॉसिबिलिटी ऑफ लोकल्स ज्वाइनिंग तालिबान और एंटी स्टेट ग्रुप्स इंक्रीजेस। तो दोस्तों जब प्रो गवर्नमेंट लोग भी बोल देते हैं कि अब हम तालिबान ज्वाइन करेंगे, तब समझ जाओ कि पाकिस्तान अपने खुद का ही नुकसान करवा रहा है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एंगल की, इंडिया मिलिटेंट्स एंड फ्यूचर रिस्क। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्या ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है? बिल्कुल नहीं। टेरर कैंप्स शिफ्टिंग फ्रॉम पंजाब प्रोविंस टू केपीके। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडिया ने टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक किया था, तो मिलिटेंट्स ने अपने बेसेस जो हैं वो पंजाब प्रोविंस से केपीके में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। रिपोर्ट्स ऑफ हाफिज सईद लिंक ग्रुप्स रिलोकेटिंग टू केपीके। तो इंटेलिजेंस सोर्सेज यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के कैंप्स अब केपीके में सेट हो रहे हैं। मतलब इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशंस जो है वो अब यहीं से चलेंगे। फ्यूचर इंडियन स्ट्राइक्स लाइक ऑपरेशन सिंदूर में हिट केपीके। तो अगर कल को इंडिया रिटेलिएट करता है पाकिस्तान का, तो मिसाइल्स पंजाब प्रोविंस पे नहीं बल्कि अब केपीके पे गिरेंगी और इनोसेंट सिविलियंस और भी ज्यादा मारे जाएंगे। मतलब जो लोग खुद टेरर के खिलाफ हैं, उन्हीं को इंडिया के स्ट्राइक्स जो है वो यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। इनोसेंट लाइव्स विल सफर मोर ड्यू टू पाकिस्तान पॉलिसी, ऑब्वियसली। और ये सब पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह ही हो रहा है। जो आम विलेजर्स हैं उनका कोई लेना देना ही नहीं है मिलिट्री से, लेकिन उनकी जिंदगी काफी ज्यादा रिस्क पे हो गई है। दोस्तों ऑनेस्टली एक इंडियन होने के नाते जो है मुझे ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के सिविलियंस के लिए हमारा दिल दुखता है। टेररिस्ट और आर्मी की पॉलिसीज की वजह से इनोसेंट लोग जो है वो यहाँ पे मारे जाते हैं। और आयरनी ये है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को अपना दुश्मन बना रहा है। लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर पाकिस्तान अपने ही लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो फिर वर्ल्ड स्टेज पे इसकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और केपी के जैसे रीजन हमेशा एक्सप्लॉयटेशन और डिस्ट्रक्शन फेस करते रहेंगे। चलिए दोस्तों अब बारी है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की। तो आज का क्वेश्चन है कि विच कंट्री कंडक्टेड द अमोक फ्यूरी मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ऑप्शंस है ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी जापान या डी यूएसए। तो दोस्तों आप अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और देखते हैं कि आपका जवाब सही होता है या नहीं।